मत पढ़ो इंग्लिश भाई, मत पढ़ो। क्या करोगे इंग्लिश पढ़ करके? मत पढ़ो। क्या करोगे इंग्लिश पढ़ करके? इंग्लिश पढ़ने से कोई फायदा नहीं है भाई। मत पढ़ो इंग्लिश, मत पढ़ो, छोड़ दो इंग्लिश, मत पढ़ो इंग्लिश। क्या करोगे पढ़ करके? भाई मैं नहीं कहता हूँ, ये हमारे ही बिरादरी के कुछ टीचर्स कहते हैं। जी नमस्कार, मैं हूँ राम प्रसाद और आप देख रहे हैं इंग्लिश अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे। आज हम लोग बात करने वाले इंग्लिश पे कि इंग्लिश पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। अब हम बात करने वाले इंग्लिश पे। अब सवाल है कि सर इंग्लिश कब पढ़े? तो मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, या पीछे में नीचे में दिया हूँ मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, जीके और हिंदी। इसके लिए मैं आपको इस पर चर्चा करने वाला हूँ कि यहाँ पे देखिए कंपटीशन के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, जीके, हिंदी ये मस्ट है। ये आपको इसकी जानकारी अच्छे से रखना पड़ेगा, तब जाकर के आप कंपटीशन के एग्जाम में बैठ पाएंगे और सफल हो पाएंगे। अब सवाल है कि सर ये मैथ्स कब पढ़ते हैं, मैथ्स कब पढ़ते हैं, इंग्लिश कब पढ़ते हैं, साइंस कब पढ़ते हैं, जीके कब पढ़ते हैं, हिंदी कब पढ़ते हैं? तो मैं आपको बता दूं जब बच्चा पेंसिल पकड़ता है ना, जब बच्चा नर्सरी प्ले में जब उसका एडमिशन होता है या नर्सरी में एडमिशन होता है, तो जब बच्चा पेंसिल पकड़ता है उसी समय से ये मैथ्स पढ़ना शुरू कर देते हैं। बच्चे क्या करते हैं? मैथ्स पढ़ना शुरू कर देते हैं, और टीचर्स भी मैथ्स पढ़ाना शुरू कर देते हैं, मैथ्स पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ये कहाँ शुरू होता है सर? तो ये आपके गाँव घर में निश्चित रूप से होता है। ये कहाँ होता है सर? ये आपके गांव घर में निश्चित रूप से शुरू होता है। अब आते हैं, क्या सर ये मैथ्स सिर्फ गांव घर में पढ़ाया जाता है? नहीं, तो ये आपको शहर में भी पढ़ाया जाता है। शहर में ही पढ़ाया जाता है। कब से पढ़ाया जाता है? ये नर्सरी क्लास से आपको पढ़ाया जाता है, या प्ले में जब एडमिशन होता है तो। प्ले और नर्सरी का तक खैर छोड़ दीजिए। तो अब यहाँ पे मैथ्स जो है ये गांव और शहर दोनों में पढ़ाया जाता है। ये नर्सरी प्ले की बात तो छोड़ दीजिए, जब बच्चा जन्म लेता है ना, जब वो बोलना शुरू करता है ना, तो 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया मैथ्स की पढ़ाई उसकी वहीं से शुरू हो जाती है। जब बच्चे दुकान पे जाते हैं 10 रुपया लेके, अगर एक पार्ले जी लेना हो तो उसे पता है कि 10 रुपये में पार्ले जी कितने का आया और हमें वापस पैसा कितना लेना है, तो उसे पता है। तो मैथ्स का क्लास जब बच्चा जन्म लेता है ना, बोलना शुरू करता है, वहीं से वो शुरू कर देता है। मैथ्स का क्लास वहीं से शुरू कर देता है। लेकिन सवाल है कि सर इंग्लिश का क्लास कब से शुरू करता है बच्चा? तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाला हूं, और इस पे गांव के टीचर्स जो होते हैं, अभी हमारे वीडियो देख रहे होंगे, हमारे बहुत सारे टीचर्स देख रहे होंगे, हमारे साथी देख रहे होंगे, तो पहले पूरी बात आप समझ लीजिएगा, फिर आप कमेंट करिएगा। पूरी बात पहले समझ लीजिएगा। गांव के जो टीचर्स होते हैं, ये इनकी मानसिकता क्या है भगवान जाने। ये मैथ्स तो खैर अच्छे पढ़ाते हैं, मैं उसमें कहीं से कोई दो राय नहीं देता हूँ, मैथ्स अच्छे पढ़ाते हैं, और मैं मना भी नहीं करता हूँ कि मैथ्स आप मत पढ़ाओ। मैथ्स आप अच्छे पढ़ाते हैं, पढ़ाते रहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये इंग्लिश की जो मामला है ना, ये टीचर्स कहते हैं कि इंग्लिश पढ़ के क्या करोगे, कौन सा 10th के एग्जाम में इंग्लिश का नंबर जुटता है? भाई मैं तुम्हें बता देता हूँ चपटगंज भाई मेरे प्यारे, मैं आपको दिखा देता हूँ। क्या ये बच्चा जो मैथ्स जो पढ़ रहा है, क्या इस बच्चा का लाइफ सिर्फ 10वां तक ही सीमित है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये बच्चा जो मैथ्स, आप जिस बच्चे को मैथ्स पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, पढ़ाइए, मैं ये मना नहीं करता हूं, लेकिन आप ये बच्चे को मना करते हैं कि इंग्लिश आप 10वां के बाद पढ़िएगा। तो क्या मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस बच्चे का कैरेक्टर, इस बच्चे का करियर जो होता है, इस बच्चे का लाइफ जो है, फ्यूचर जो है, क्या इस बच्चे का फ्यूचर सिर्फ 10वां तक ही सीमित आपने रखा है? अगर आपने इस प्रकार की मानसिकता बच्चे के अंदर डाल रहे हैं, तो फिर बच्चे के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं, मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप नर्सरी यूकेजी से लगातार 10वां तक 10 साल आप मैथ पढ़ाते हैं, राइट? 10 साल तक लगातार आप मैथ पढ़ाते हैं और अच्छा पढ़ाते हैं, और अच्छा नंबर्स भी आता है बच्चा का, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, और अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा फेल होता है 10वां में, तो मैक्सिमम बच्चा अगर कोई फेल होता है तो मैथ्स में ही फेल होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्यों? आपने 10 साल पढ़ाया, कितना साल पढ़ाया? आपने 10 साल पढ़ाया किसी स्टूडेंट्स को, और वो बच्चा जाकर के अगर फेल भी होता है तो मैथ्स में ही फेल होता है। अब सवाल है इंग्लिश का। अब आप यहाँ से जब बच्चा पास करता है, तो आप इस बच्चे को, जब बच्चे का एडमिशन 11th और 12th में होता है, तो आप कहते हैं कि इंग्लिश पढ़ने के लिए शहर चले जाओ, और नहीं तो फिर मैं पढ़ा दूंगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने इस बच्चे को 10 साल इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ाया? मैं आपको बता रहा हूं, क्या आपने इस बच्चे को 10 साल इंग्लिश नहीं पढ़ाया, और 11th 12th में क्या आप इंग्लिश समझा देंगे? क्या 11th 12th में आप इंग्लिश पढ़ा देंगे? मैं आपको लिख के देता हूं कि आप गांव के बच्चे को 11th 12th में इंग्लिश नहीं सिखा पाइएगा, क्योंकि उस बच्चे को मैंने देखा हूं। मैं कम से कम अभी तक मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूं, मैं कम से कम 1000 स्टूडेंट्स से मिला हूं 11th और 12th वाले को। उस 1000 स्टूडेंट्स में से बस
100 से 150 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिसको रीडिंग आता है, दिस दैट भी नहीं आता है पढ़ने। तो मैं पूछना चाहता हूं भाई कि जिस स्टूडेंट्स को दिस दैट हेडलाइन नहीं पढ़ने आता है, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं पढ़ने आता है, टिक द करेक्ट ऑप्शन नहीं पढ़ने आता है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच, चेंज इनटू V1 V2 V3 V4 V4, ये सब नहीं, उसको हेडलाइन भी नहीं पढ़ने आता है, तो क्या वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा? क्या वो 11th 12th के बुक का जो क्वेश्चन होता है क्या उसे वो आंसर कर पाएगा? क्या आंसर कर पाएगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। वो सेंटेंस को क्या बना पाएगा? क्या नेगेटिव, क्या इंटरोगेटिव, क्या पॉजिटिव, क्या डायरेक्ट, क्या इनडायरेक्ट, क्या एक्टिव, क्या पैसिव, वो हेडलाइन नहीं समझ पाता है। हेडलाइन क्यों समझ पाएगा? उसे हेडलाइन पढ़ने आएगा तभी तो हेडलाइन समझ पाएगा। अगर वो हेडलाइन नहीं पढ़ पाता है तो क्या वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और आप जब ये बच्चे 11th 12th में इंग्लिश वाले टीचर के पास जाते हैं पढ़ने, तो यही टीचर, ये जो टीचर है मैथ्स जो पढ़ाते हैं, ये टीचर कहते हैं कि फलाना यहाँ इंग्लिश पढ़ रहा था, 5 महीना पढ़ा है, काहे नहीं पास हुआ? भाई अब मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप 5 महीने में किसी बच्चे को, जो बच्चा कभी इंग्लिश छुआ भी नहीं, क्या उस बच्चे को आप 5 महीने में इंग्लिश पढ़ा दीजिएगा? मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप हिंदुस्तान का कोई भी टीचर जो बच्चा कभी इंग्लिश नहीं छुआ है उस बच्चे को 5 महीना में इंग्लिश नहीं पढ़ाएगा? मैं लिख के देता हूं, हिंदुस्तान का कोई भी टीचर नहीं पढ़ा पाएगा। क्या आप पढ़ा दीजिएगा? आप देखिए, किसी बच्चे को ठगिए मत, किसी बच्चे को अंधेरा में मत रखिए। अगर आप नहीं पढ़ाते हैं ना तो वैसे टीचर्स के पास भेजिए जो इंग्लिश पढ़ाता है। मेरे यहाँ भी बच्चा पढ़ता है, मेरे भी 8 9 10 7 4 5 11 12 सब बच्चा पढ़ता है। लेकिन मैं जो भी नए बच्चे मेरे क्लास में आते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ कि आप यहाँ पढ़ने क्या आए हैं। बच्चे पूछते हैं, बोलते हैं कि सर मैं इंग्लिश पढ़ने आया हूँ। तो मैं उससे बात करता हूँ, उनके गार्जियन को बुलाता हूँ कि देखिए मैं स्पेशली इंग्लिश पढ़ाता हूँ, अदर सब्जेक्ट पढ़ने के लिए इस बच्चे को दूसरे टीचर्स के पास जाना पड़ेगा, मैथ्स पढ़ने के लिए मैथ्स के पास जाना पड़ेगा, मैथ्स वाले टीचर्स के पास जाना पड़ेगा, साइंस पढ़ने के लिए साइंस वाले टीचर्स के पास जाना पड़ेगा, अदर सब्जेक्ट जो है वो अलग टीचर के पास आपको जाना पड़ेगा। अगर आप एग्री है तो आप अपने बच्चे का एडमिशन मेरे कोचिंग में करवाइए, अदरवाइज आप कहीं भी ले जा सकते हैं। भाई मैं किसी को अंधकार में नहीं रखता हूं, मैं पहले क्लियर कट कर देता हूं। लेकिन ये टीचर जो है, ये जो टीचर्स है, ये क्या कहेंगे? मैथ्स वाले टीचर क्या कहेंगे कि नहीं मैं तो सब सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। भाई शहर में जाकर के देखो, जितने भी कोचिंग संस्थाएं हैं वहाँ पे हर एक टीचर स्पेशल है। मैथ्स का टीचर मिलेगा आपको, साइंस का टीचर्स मिलेगा, हिंदी का टीचर्स मिलेगा, जीके का टीचर्स मिलेगा, मतलब हर भिन्न भिन्न प्रकार के टीचर्स मिलते हैं। और गाँव में बुरा नहीं लगे, मेरा बात बुरा लगे तो मुझे माफ़ करिएगा, गाँव में एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट को पढ़ाता है। भाई ये ठगने का काम मत करो, सारे टीचर्स, एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा पाएंगे, ये ठगने का काम मत करो। अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है तो फिर बेहतर है पढ़ाइए। अगर आप नहीं पढ़ा पाते तो फिर उस स्टूडेंट्स को दूसरे टीचर्स के यहाँ भेज दो। मैं तो भेजता हूँ भाई, मैं तो मैथ्स वाले टीचर के यहाँ भेजता हूँ। मेरे यहाँ जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उस स्टूडेंट्स को मैं मैथ्स वाले टीचर के यहाँ भेजता हूँ, बिंदास भेजता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है, भेजता हूँ। क्योंकि मैं नहीं पढ़ाता हूँ तो मैं ठगू क्यों? और आप ठगने का काम मत करो। तो यहाँ से आप 5 महीने में बच्चे को इंग्लिश नहीं सिखा सकते, 11th 12th के बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं। और आप कहते हैं कि 5 महीना इंग्लिश फलाना यहाँ पढ़ा, फेल कर गया। और आपने 10 साल पढ़ा है तो आपका बच्चा 10 साल में मैथ में क्यों फेल होता है? आपने 10 साल में बच्चे को मैथ नहीं समझा पाया तो मैं 5 महीने में, 4 महीने में, या कोई भी टीचर 5 महीने में, 4 महीने में इंग्लिश कैसे सिखा देगा? क्या तुम सिखा दोगे? बताओ, आप सिखा दोगे? नहीं सिखा पाओगे। तो ठगने का काम मत करो। यहाँ पे आपको ये मानसिकता आपको चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर के सिर्फ जरूरी है कि शहर के बच्चे ही इंग्लिश पढ़ेंगे, ये जरूरी है कि शहर के बच्चे ही सिर्फ इंग्लिश बोलेंगे, ये जरूरी है कि शहर के बच्चे ही कंपटीशन के एग्जाम में पास होंगे, ये जरूरी है कि शहर के बच्चे को ही नौकरी मिलेंगे। भाई यहाँ से ये मानसिकता चेंज करना पड़ेगा, सभी लोगों को मिल करके काम करना पड़ेगा, तब जाकर के गांव के बच्चे भी सफल होंगे, गांव के बच्चे भी सिलेक्ट होंगे, गांव के बच्चे भी इंग्लिश बोलेंगे, गांव के बच्चे भी कंपटीशन के एग्जाम में बैठेंगे, गांव के बच्चे भी नौकरी लेंगे, सरकारी नौकरी लेंगे। अगर ये मानसिकता जब तक नहीं बदलोगे, गांव के बच्चे क्या करने वाले हैं, मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं क्या करने वाले हैं। तो यहां से आपको क्या करना पड़ेगा कि सर कब से अंग्रेजी पढ़ना चाहिए। तो अगर आप अपने स्टूडेंट्स को क्लास 1 यूकेजी नर्सरी से मैथ्स पढ़ाते हैं तो आप उसको प्रेफर करिए कि वो इंग्लिश भी पढ़े, इंग्लिश भी सीखे, ताकि आगे जाके उसको 11th 12th में और रोना ना पड़े। भाई मैं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स से मिला हूँ, जब मैं उससे पूछता हूँ ना, कुछ एकदम बेसिक चीज़ पूछता हूँ तो वो ऐसे मुँह लटका लेता है। और जबकि 400, 350, 450 10th में नंबर लेके आता है मेरे पास बच्चे 11th 12th वाले इंग्लिश पढ़ने, और जब मैं उससे पूछता हूँ तो उसको पसीना, पंखा के नीचे पसीना आता है। भाई बताओ, 400 नंबर स्टूडेंट्स लेके आएगा, उसके अंदर तो एक अलग एटीट्यूड होगा यार, ऐसे करके बात करेगा, ऐसे हेयर स्टाइल करेगा, हालांकि मेरे सर पे बाल नहीं है अभी, तो वो ऐसे एटीट्यूड में बात करेगा। 400 नंबर लेने के बाद भी बच्चे एकदम नॉर्मल हो जाते हैं, ऐसे झुक जाते हैं, क्या फ़ायदा?
क्या फ़ायदा जब 5 लोगों के बीच में तुम ढंग से बैठ नहीं सकते हो, ढंग से बात नहीं कर सकते हो, तो ये 400 नंबर लेके क्या करोगे भाई? एक सिम कार्ड भी नहीं मिलने वाला है। तो तुम्हारे अंदर जो सारे सब्जेक्ट की जानकारी शुरू से ही होना चाहिए, ना कि 11th 12th में जाने के बाद पढ़ाई करना चाहिए। ये सारे सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ, साइंस, जीके, हिंदी, ये सारे जब आप पढ़ाते हैं ना उसी समय से पढ़ाइए। अगर आप नहीं पढ़ा पाते तो फिर स्टूडेंट्स को प्रेफर करिए जो टीचर्स जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वहाँ पे। तो सर कब से इंग्लिश पढ़ना चाहिए? तो मेरा मानना है कि इंग्लिश आपको जब से आप मैथ पढ़ाते हैं उसी समय से इंग्लिश भी पढ़ना चाहिए, उसी समय से साइंस भी पढ़ना चाहिए, उसी समय से जीके भी पढ़ना चाहिए और उसी समय से हिंदी भी पढ़ना चाहिए। मतलब ये 5 सब्जेक्ट जो आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये पाँचों को 5 सब्जेक्ट आपको भी स्टार्टिंग से ही पढ़ाना पड़ेगा, स्टार्टिंग से ही समझाना पड़ेगा। अब जैसे जैसे क्लास आगे जाता है उसे बेसिक टू बेसिक, बेसिक एडवांस, बेसिक एडवांस, एडवांस टू एडवांस, ये बेसिक टू बेसिक, बेसिक टू एडवांस, एडवांस आपको पढ़ाना पड़ेगा। तब जाकर के एक स्टूडेंट्स के अंदर अच्छी क्वालिटी की नॉलेज होगी, अच्छी क्वालिटी की शिक्षा होगी और वो तब जाकर के कंपटीशन के एग्जाम में बैठ सकते हैं और कंपटीशन के एग्जाम फेस करेगा, फिर जाकर के वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट अच्छी जॉब हो वो ले सकता है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि किनके बच्चे सफल ज़्यादा होते हैं, किनके बच्चे सफल कम होते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, एजुकेटेड व्यक्ति जो होते हैं, ये बुरा नहीं मानिएगा मेरी बात को, एजुकेटेड व्यक्ति होते हैं ये अपने बच्चे का ख्याल ज़्यादा रखते हैं, इसलिए यहाँ से संभावना है कि एजुकेटेड व्यक्ति जो होते हैं उनके बच्चे सफल ज़्यादा होते हैं। अनएजुकेटेड व्यक्ति जो होते हैं इनके भी बच्चे सफल होते हैं, लेकिन इनके बच्चे वो अपने दम पे, अपने मेहनत पे, अपने ईमानदारी से सफल होते हैं। और ये बच्चे जो होते हैं ये गार्जियन के कहने पर भी मेहनत करते हैं और खुद मेहनत करते हैं। तो यहाँ से डबल हेल्प मिलता है, एक पेरेंट्स का हेल्प मिलता है और एक बच्चा खुद एक्टिव होता है। और यहाँ अनएजुकेटेड जो होते हैं ये पेरेंट्स का हेल्प तो नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए, लेकिन बच्चे अगर ईमानदार हो, सच्चे हो, अपनी मेहनत को समझता हो तो यहाँ से वो सफल हो सकता है। तो कुल मिलाकर के एजुकेटेड पेरेंट्स जो होते हैं उनके बच्चे सफल ज़्यादा होते हैं, अनएजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे सफल कम होते हैं। ये राइट बात है और ये फैक्ट बात है। अब आते हैं एग्जाम स्टूडेंट्स जो होते हैं, स्टूडेंट्स जो सिर्फ एग्जाम पास करने से बहस रखता है वैसे स्टूडेंट्स सफल न के बराबर होते हैं। बस वो 11th 12th ग्रेजुएशन करता है, फिर शादी विवाह, जीवन समाप्त। और यहाँ पे जो बच्चे एग्जाम पास करने के साथ साथ कंपटीशन के लिए भी अपने आप को प्रिपरेशन करता है वैसे बच्चे जीवन में सफल निश्चित रूप से होते हैं। और हमने देखा भी है, बड़े करीब से देखा है, हुआ भी है बहुत बच्चे। अब यहाँ पे टीचर्स की बात करते हैं, तो टीचर्स को थोड़ा तकलीफ होता होगा, लेकिन मेरी बात पूरी अच्छी से समझिएगा, गहराई से समझिएगा, फिर आपको लगेगा कि नहीं ये सच है। और सच थोड़ा सत्य जो होता है वो कड़वा होता है, थोड़ा खराब लगता ही है। ये टीचर्स जो होते हैं अगर सिर्फ आप एग्जाम पास कराने के मकसद से पढ़ा रहे हैं तो वो सर्टिफिकेट उसके ट्रंक में सड़ जाएगा। उस सर्टिफिकेट से कुछ भी नहीं होने वाला है जब तक उसके अंदर अच्छे स्किल्स नहीं होंगे, जब तक उसके अंदर अच्छे एजुकेशन नहीं होगा, जब तक उसके अंदर अच्छे क्वालिटी वाले शिक्षा नहीं होगा, तब तक वो कुछ भी नहीं करने वाले हैं, बस वैसे कि वैसे रह जाएंगे। तो क्या करना चाहिए? एग्जाम पास कराने के साथ साथ अच्छे नॉलेज भी देना चाहिए, अच्छे शिक्षा भी देना चाहिए और फ्यूचर के लिए कंपटीशन एग्जाम के लिए उसको प्रिपरेशन कराना चाहिए, उसको तैयार करके रखना पड़ेगा, तब जाकर के बच्चे जीवन में सफल होंगे। अगर ये वीडियो सच में अच्छा लगा ना, मैं थोड़ा सा एक बात करता हूँ। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ देखिए आते हैं, यहाँ पे हम आते हैं विलेज पे। विलेज आ गया और ये आ गया सिटी। अब ये विलेज के बच्चे में और सिटी के बच्चे में क्या अंतर है? अब यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये सिटी के जो बच्चे होते हैं, शहर के जो बच्चे होते हैं, ये क्लास यहाँ से प्ले से ही ये सारे सब्जेक्ट पे कमांड करते हैं। इंग्लिश, मैथ्स, जीके, साइंस, हिंदी, ये मतलब सारे के सारे सब्जेक्ट्स पे कमांड करते हैं। उनके टीचर भी सारे सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं, पेरेंट्स भी शिक्षित होते हैं। तो पेरेंट्स का हेल्प मिला, टीचर्स का हेल्प मिला। और स्टूडेंट्स क्या है? स्टूडेंट्स तो अंधा है, उस बस उसे रास्ता दिखाना है। तो यहाँ पे शहर के जो बच्चे होते हैं वो क्लास मतलब जब से वो पढ़ाई शुरू करता है, 0 से शुरू करता है, उसी समय से सारे सब्जेक्ट्स पे उनका कमांड होना शुरू हो जाता है। और एक दिन ऐसा होता है कि उसमें वो एक्सपर्ट हो जाते हैं और वो कंपटीशन के एग्जाम में बैठते ही कंपटीशन के एग्जाम को फेस करके निकाल लेता है और अपने जीवन को सिक्योर करता है और जॉब प्राप्त कर लेता है। लेकिन गाँव के बच्चे क्या है, बस मैथ्स, बाकी किसी सब्जेक्ट पे उसका ध्यान ही नहीं जाता है। मैं नफरत नहीं करता हूँ, सब सब्जेक्ट जरूरी है, मैथ, साइंस, इंग्लिश, साइंस, हिंदी, सारे के सारे सब्जेक्ट जरूरी है। लेकिन ये नहीं कि चिड़िया चुग गई खेत तब फिर पढ़ाने से क्या फ़ायदा, जब समय खत्म ही हो जाएगा तो फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाने से क्या फ़ायदा। अब 11th 12th में डायरेक्ट जाएगा बच्चा, कभी इंग्लिश को टच नहीं किया है और वो इंग्लिश सीख पाएगा क्या 5 महीना 6 महीना में? नहीं सीख पाए। हम तो बहुत ऐसे बच्चे को देखते हैं 3 महीना बचता है ना 12th का एग्जाम का, तो आते हैं मेरे पास
पास, सर मुझे इंग्लिश सीखना है। मैं तो ऐसे बच्चे को प्रणाम कर लेता हूँ कि भाई तुम चले जाओ, जहाँ से पढ़ के आए ना उसी से क्या करना, एक जगह लोटा लेना, उसमें इंग्लिश मिला लेना, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन टेंस वॉइस नरेशन, उसको एक के दिन में एक डोल बना के पी जाना, तुमको सारा का सारा आ जाएगा। 3 महीना में भाई सीखने वाला नहीं है, पॉसिबल नहीं है यार, ये दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको सीखना है तो आपको शुरू से ही सीखना पड़ेगा। तो शहर के बच्चे शुरू से सीखते हैं, गांव के बच्चे 11th 12th में जाते हैं तब सीखते हैं। तो आखिर ये मानसिकता कौन देता है? इस प्रकार की मानसिकता स्टूडेंट्स के बीच माथा में कौन लाता है? या तो टीचर्स लाते हैं, या तो पेरेंट्स लाते हैं, या तो स्टूडेंट्स खुद लाते हैं। तो स्टूडेंट्स की गलती इसमें नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स आंख होते हुए भी अंधा होता है, क्योंकि उसको सही रास्ता दिखाने वाला इस दुनिया में 2 व्यक्ति होता है, एक होता है माता पिता और दूसरा होता है टीचर्स। जो कि माता पिता 2 प्रकार से हमने कहा कि एजुकेटेड अनएजुकेटेड। तो एजुकेटेड व्यक्ति तो हैंडल करता है अपने बच्चे को, लेकिन अनएजुकेटेड व्यक्ति अपने बच्चों को हैंडल नहीं कर पाता है। तो इसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो टीचर्स का रोल होना चाहिए कि बच्चों को किस डायरेक्शन में लेकर के जाना है, राइट डायरेक्शन में लेकर जाना है या रॉन्ग डायरेक्शन में लेकर जाना है। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो रोल होता है वो टीचर का होता है कि स्टूडेंट्स के अंदर किस प्रकार की क्वालिटी होनी चाहिए, किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए और कौन सब्जेक्ट कब से पढ़ना चाहिए। कभी से नहीं, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाओ यार, शुरू से ही पढ़ाओ, चाहे मैथ्स पढ़ाओ, इंग्लिश पढ़ाओ, साइंस पढ़ाओ, जीके पढ़ाओ या हिंदी पढ़ाओ, सारे सब्जेक्ट की नॉलेज आप शुरू से ही दो। देखो वो बच्चा इतना ब्रिलियंट होगा आगे जाकर के पढ़ने में कि किसी भी एग्जाम में बैठेगा ना तो एग्जाम को निकाल के आएगा और आपका भी नाम लेगा और अपने माता पिता का भी नाम लेगा और अपने गांव समाज का भी नाम लेगा और वो जीवन में सफल हो जाएगा।